लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत ज्यादा गुस्से और तनाव से भरा हुआ था। जुओफान का दिल बैठ गया और माथे से पसीना बहने लगा। अबे ये क्या, कहीं इसने सीक्रेट वेपन चुराने वाली बात पकड़ तो नहीं ली? पक्का उसी के लिए आया होगा। दान किंग शेन के सामने खुद को इतना बेबस महसूस करते हुए जुओफान के अंदर बहुत गहरी घबराहट थी। अगर वो चाहता तो जुओफान को चिकन की तरह मार सकता था। बस एक स्नैप की बात थी। जुओफान परेशान तो था, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, सीनियर, आप फिर से इस बार क्यों उठाकर लाए मुझे? जुओफान और टेंस हो गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कान के साथ कहा, सीनियर, आपने मुझे क्यों उठाया? क्या मैंने कोई गलती की? नहीं, वो दो बूढ़े बंदों ने रियल्म को सील कर दिया है। दांकिंगशन ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और गुस्से से बोला, लेकिन फिर सिर हिलाकर चुप हो गया। जुओफान की आंखों में चमक आ गई और उसने चैन की सांस ली। बच गया। जुओफान ने बहुत कॉशियस अंदाज में पूछा, सीनियर, क्या हुआ एग्जैक्टली? कौन सा रियल्म सील हुआ है? वही जिसमें सीक्रेट माइन है, दांकिंगशन ने बोला। हर डबल ड्रैगन गैदरिंग में टीम बैटल्स उसी रियल्म में कराई जाती हैं जहां सीक्रेट माइन होता है, क्योंकि वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी डिसाइपल्स को रिकवर करने और पूरी ताकत से लड़ने में हेल्प करती है। लेकिन सेफ्टी के लिए अगर माइन को खतरा हो तो वो दो बूढ़े उसे फौरन हटा सकते हैं। माइन तक दो रास्ते हैं, एक बैटलफील्ड के जरिए, दूसरा हेवन रीचिंग पेविलियन से, जो उन दो एग्जॉल्टेड की जगह है। मैंने सोचा था कि हेवन रीचिंग पेविलियन से क्वाइटली अंदर घुस जाऊंगा, क्योंकि वो दोनों सेक्स की फाइट्स में बिजी होंगे, और फिर एटलस सोर्ड ले लूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पेविलियन का रास्ता भी सील हो चुका है। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, बैटलफील्ड। लेकिन वहां इतनी भीड़ है कि मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा, और ऐसे में एटलस सोर्ड लेना नामुमकिन हो जाएगा। जुओफान ने उसे समझते हुए सिर हिलाया और थोड़ा रिलैक्स हुआ, तो बंदा अंदर घुस ही नहीं पाया। मतलब मैं सेफ हूँ? जुओफान ने चालाकी से मुस्कुराते हुए पूछा। सीनियर, तो फिर आपको अंदर घुसने का रास्ता खोजना चाहिए, ना कि मुझे पकड़ना। मैंने तो आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, और मैं तो इस वक्त इतना शाइन कर रहा हूँ कि सारे लोग 3 दिन बाद मुझे ही देखना चाहेंगे। अगर आपने मुझे कुछ कर दिया तो सबको शक हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। इतनी ओवर एक्टिंग मत कर, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। जुओफान अपनी तारीफों के बम अभी और फोड़ता, लेकिन दांकिंगशन ने उसे रोक दिया। बॉय, डबल ड्रैगन गैदरिंग के दौरान रेल्म ओपन रहेगा। जैसे ही इवेंट खत्म होगा, वो दोनों बूढ़े उसे दोबारा सील कर देंगे। फिर कोई अंदर नहीं जा पाएगा। मुझे जल्दी एक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। तुम मुझे सबके सामने उस रेल में लेकर जाओगे। मैं? जुओफान चौंका और बोला, नो वे ब्रो, मैं कैसे लेकर जाऊं? तुम्हारी उम्र देखकर कोई नहीं मानेगा कि तुम हमारे डिसाइपल हो, और अगर तुम कोई लुक चेंजिंग पिल भी ले लो तो भी तुम्हारी बूढ़ी और अजीब सी ऑरा नहीं छुपेगी। ओ भगवान के लिए, फाउल तुम हो, मैं नहीं। दांकिंगशन झल्ला गया, फिर बोला, मैंने पहले ही सोचा है, और सिंपल डिस्गाइज से काम नहीं चलेगा। वो दोनों बूढ़े बहुत तेज हैं, सिर्फ चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, ऑरा से ही वो पहचान लेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे स्टोरेज रिंग से अंदर जाऊंगा। व्हाट? जोफान एकदम चौंक गया और घबराकर हाथ हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, नो। मेरी रिंग सिर्फ आइटम्स होल्ड कर सकती है, लिविंग चीजें नहीं। और अगर तुम मुझे कोई लिविंग स्टोरेज रिंग भी दे दो तब भी वो लोग पकड़ सकते हैं, और मैं अचानक अपनी स्टोरेज रिंग क्यों चेंज करूंगा? बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। जुओफान ने बार बार सिर हिलाया। उसे इस पागलपन वाले प्लान से कोई लेना देना नहीं था। मैं इस बूढ़े को ऑलरेडी एक मैप दे चुका हूँ, और क्योंकि वो एक आइटम है, अगर डबल ड्रैगन मैनर के हाथ भी लग जाए तब भी वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, जब तक डांकिंगशन खुद ना बोले। लेकिन वेस्टर्न लैंड्स का सबसे डेंजरस इंसान इतनी आसानी से पकड़ में आ जाए? प्लीज। तो जुओफान ने उसे हेल्प की सिर्फ इसलिए ताकि वो पीछा छोड़ दे, क्योंकि दोनों के पास सेम प्राइसलेस चीज थी। लेकिन अब मामला टोटली डिफरेंट था। अगर डबल ड्रैगन मैनर को इसकी भनक भी लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिना किसी बेनिफिट के इतना बड़ा रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं। इसलिए जुओफान ने पूरा एफर्ट डाला कि ये बूढ़ा उसके आसपास भी ना आए। बेस्ट यही होता कि वो दोबारा कभी उससे बात भी ना करे। बॉय, एक टीम लीडर होकर, चाहे किसी लोअर 3 सेक्स से क्यों ना हो, कौन मानेगा कि तेरी रिंग इतनी छोटी है? क्या मैं कोई 3 साल का बच्चा हूँ? कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। दांकिंगशन ने एक झटके में उसकी बातों की असलियत पहचान ली। तू भागने की कोशिश कर रहा है? अब बहुत लेट हो चुका है। जुओफान ने लंबी सांस ली। सीनियर, आपको पता नहीं, लेकिन सेक्ट में मैं सिर्फ एक साधारण मजदूर हूँ। वो बीस्ट टेमिंग सेक्ट वाला हुई शोंग बिल्कुल सही था। उसने हमारे सारे एलीट से फाइट की थी, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हम लेबर ऑफिस वाले आगे आए। हम सब लेबरर्स हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक छोटी सी लेबरर्स की टीम ने मिडिल 3 और लोअर 3 सेक्ट्स के एलीट्स को हरा दिया। इस बात को पूरी दुनिया में अनाउंस करके देखो, देखना बाकी डिसाइपल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। दांकिंगशन का चेहरा डार्क हो गया। बॉय, तू अब मेरे साथ मिल चुका है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हेल्प तो तुझे करनी ही पड़ेगी। जब मैं सीक्रेट सोर्ड लेकर निकल जाऊंगा तब तेरा नाम किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो जैसे ही सोर्ड मिलेगी मैं सबको बता दूंगा कि मुझे मैप किसने दिया था, और तेरा नाम पब्लिक में थैंक करके लूंगा। हा। दांकिंगशन की हंसी प्योर ईविल थी। जुओफान का चेहरा थोड़ा ट्विच हुआ और उसने लंबी सांस लेकर सिर हिला दी। लगता है अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं सच में फंस चुका हूँ। हाँ, अब आया ना लाइन पे। मेरी दी हुई गिफ्ट बेकार नहीं जाएगी। दांकिंगशन हंस पड़ा। जुओफान ने फ्राउंड किया।
अगर मैं आपको लेकर जाता हूँ तो आप बाहर कैसे निकलोगे? इस बार सामने वाला बंदा आसान नहीं और उसे किसी डिस्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से हर जगह मॉनिटरिंग अरेज हैं, आप दिखते ही पकड़े जाओगे। ही डोंट वरी, पिछली बार तूने जो कहा था उसी से मुझे एक तरीका मिल गया है। हम एक डाइवर्जन करेंगे, तू फाइट करेगा पूरे जान से और उसी केओस के बीच पहले मौके पर रिंग को किसी मॉनिटरिंग अरे के ब्लाइंड स्पॉट में फेंक देगा। फिर तू सबका ध्यान वहां से हटा देगा। जब सबका फोकस कहीं और होगा तब मैं क्वाइटली निकल जाऊंगा, सेक्रेड माइंड तक पहुंच जाऊंगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जुओफान का माथा हल्का सा खिंचा और उसने सिर हिलाया। ये तो वही मूव था जो उसने पहले किया था, और जब एक बार काम किया तो शायद फिर से हो सकता है। लेकिन जुओफान की नजरें सोच में डूब गईं, चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। सीनियर, आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक बार यानमो को हराया था। 9 सेक्स के डिसाइपल्स से तो समहाउ निपट सकते हैं, लेकिन एक है जो असली खतरा है। तू येलिन की बात कर रहा है? दांकिंग शन को पहले से ही पता था कि वो क्या कहने जा रहा है। जुओफान ने सिर हिलाया। सीनियर, येलिन मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है मैं उसके सामने काफी कमजोर हूँ। अगर मैंने रिंग बहुत जल्दी फेंकी तो एक्सॉल्टेड को जरूर शक हो जाएगा। बस तभी उसे फेंकना सेफ होगा जब मैं येलिन से फाइट कर रहा हूँ, तब वो एक्सीडेंट की तरह लगेगा। फिर से एक्सक्यूजेस बॉय, तू सच में बहुत चालाक है। दांकिंग शन की आंखों में स्पार्क आ गया। उसे पहले से पता था कि डबल ड्रैगन मैनर में हर किसी की हरकतें एक्सॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की नजर में होती हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि रिंग फेंकने जैसी छोटी चीज से सस्पिशियस होना थोड़ा ज्यादा होता। इतना नहीं कि मैच रुकवाकर इन्वेस्टिगेशन हो, बस जब एटलस सोर्ड चोरी हो जाएगा तभी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, और तब तक डांकिंग शन तो माइल्स दूर निकल चुका होगा। पीछे जुओफान अकेला फंसा रहेगा। स्टार्टिंग से ही डांकिंग शन का प्लान सिर्फ सोर्ड लेकर निकलने का था, बाकी किसी की फिक्र नहीं थी। लेकिन जुओफान भी कोई सीधा नहीं था। उसने इतनी जल्दी में पूरा प्लान बना लिया। यही बात डांकिंग शन को थोड़ा गिल्ट फील करा गई। शायद इसी शेम को कवर करने या जुओफान की चिंता कम करने के लिए डांकिंग शन ने उसकी मदद करना डिसाइड किया। येलिन बिल्कुल तुझसे कम नहीं, लेकिन उसने अब तक अपनी पूरी ताकत शो नहीं की है, इसलिए मैं उसकी सही पावर का अंदाजा नहीं लगा सकता। चाहे तू उससे लड़े या नहीं, उस गोल्डन फ्लेम से बहुत सावधान रहना। वो सच में खतरनाक है। मेरे पास ऑलरेडी एक तरीका है उस गोल्डन फ्लेम से निपटने का। प्रॉब्लम बस ये है कि मुझे उसकी सोल फॉर्म का कुछ पता नहीं। जुओफान थोड़ा टेंस हुआ। मुझे लगता है उसकी सोल भी हेवन ड्रैगन सोल है, बट अगर दोनों हेवन ड्रैगन सोल्स भिड़ गए तो क्या होगा मुझे नहीं पता। सीनियर, क्या आप अपनी एक्सपीरियंस से कुछ बता सकते हैं? व्हाट, उसके पास हेवन ड्रैगन सोल है? तुझे कैसे पता? डांकिंग शन एकदम चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वेस्टर्न लैंड्स में इतना टैलेंट भी हो सकता है। जुओफान ने कॉन्फिडेंटली सिर हिलाया। अरे, जब डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर खुद उसे इनहेरिटेंस दे रहा है तो हेवन ड्रैगन सोल क्यों नहीं देगा? वो तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इस थॉट ने जुओफान को और ज्यादा टेंशन में डाल दिया। हेवन ड्रैगन सोल को ड्रैगन एंसेस्टर से बेटर और कौन समझेगा? और जब 2 हेवन ड्रैगन सोल्स भिड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो लड़का ज्यादा फायदा में रहेगा, क्योंकि उसे एक मास्टर गाइड कर रहा है, जबकि जुओफान के पास कोई टीचर नहीं। इससे उसके सोल और बॉडी दोनों पावर्स वीक पड़ेंगे और मतलब वो हार सकता है। जुओफान ने डांकिंग शन की तरफ देखा। उसकी सारी उम्मीद अब इसी सीनियर की एक्सपीरियंस पर टिकी थी। सीनियर, उसका मास्टर बहुत हाई लेवल का है, हेवन ड्रैगन सोल को अच्छे से समझता है, इसलिए वो बंदा भी उसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है। मुझे बस ये जानना है कि हेवन ड्रैगन सोल से किसी और हेवन ड्रैगन सोल से कैसे फाइट की जाती है। अगर मुझे डिफीट मिल गई तो मैं रिंग भी नहीं फेंक पाऊंगा और आपका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर। आई गेट इट। जब तू मेरे लिए इतनी रिस्क ले रहा है तो ऑब्वियसली मैं भी पूरी मदद करूंगा। डांकिंग शन ने पूछा, जुओफान, तू सोर्ड्समैनशिप जानता है? जुओफान ने कुछ बड़बड़ाया, फिर बोला, थोड़ा बहुत ही। सेक्रेड डोमेन के 8 एम्परर्स में सिर्फ सोर्ड एम्परर ही था जो पूरे टाइम इसी में लगा रहा, जबकि जुओफान मतलब डीमोनिक एम्परर बॉडी स्ट्रेंथ और कनिंगनेस के लिए जाना जाता। सोर्ड एम्परर के बारे में वो ज्यादा नहीं जानता, तो फिर मेरी मदद भी लिमिटेड हो। डांकिंग शन ने लंबी सांस। मेरी पहली सोल एक सोर्ड थी और मैंने पूरे सालों तक सोर्ड पर ध्यान लगाया। बाद में मैंने हेवन ड्रैगन सोल बनाया और दोनों को मिला के ड्रैगन क्लीविंग आर्ट बनाई। जब ये सोर्ड निकली, एज्योर ड्रैगन भी दहाड़ उठा और समंदर में तूफान आ गया। अगर तू सोर्ड्समैनशिप जानता तो मैं तुझे ये आर्ट सिखा सकता था। टैब तू अनबीटेबल होता, यहाँ तक कि उस गोल्डन फ्लेम के सामने भी। बड़ी दुख की बात है। जुओफान का चेहरा ट्विच किया और उसने कहा, सीनियर, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन उसका मास्टर हेवन ड्रैगन सोल को आपसे कहीं बेटर समझता है। आपके पास ड्रैगन क्लीविंग आर्ट है तो हो सकता है उसके पास भी कोई और ज्यादा एडवांस्ड मिस्टिकल आर्ट हो। आई डोंट थिंक कोई उसे बीट कर सकता है इस सोल के यूज में। मुझे सिर्फ ये जानना है कि हेवन ड्रैगन सोल से कैसे लड़ा जाता है, किसी और हेवन ड्रैगन सोल के खिलाफ। हेवन ड्रैगन सोल स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड है, उसे हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, पर उसके लिए तुझे हर एंगल से स्ट्रांग होना पड़ेगा। डांकिंग शन सीरियस हो गया। हेवन ड्रैगन सोल पावरफुल है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना उसका यूजर। वार्ना वेस्टर्न लैंड्स में इतने हेवन ड्रैगन सोल्स होते हुए भी हम पूरी दुनिया पर राज कर रहे हो, बट सबसे पावरफुल एरिया आज भी सेंट्रल है। मतलब ये कि सोल हेल्पफुल है, बट अल्टीमेटली इट्स जस्ट अ टूल। असली मैटर करता है तेरा कल्टिवेशन। और एक और बात जो तू गलत समझ रहा है, सोल को समझना किसी के डोमेन पर डिपेंड करता है। मेरा डोमेन सोर्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सोर्ड और ड्रैगन सोल मिले तब ड्रैगन क्लीविंग आर्ट बनी। तेरा कहना है कि उसका मास्टर बेटर है, लेकिन हो सकता है उसका डोमेन
उसे वही डेप्थ ना दे जो मुझे मिली। सब कुछ पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। सेम चीज दो लोग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कोई भी एब्सोल्यूट सुपीरियर नहीं होता। जोफान, मुझे पता है तू इंटेलिजेंट है, बहुत सारे स्मार्ट मूव्स तेरे पास हैं। अगर तू अपनी सारी ताकत और हेवन ड्रैगन सोल को एक साथ मिला ले तो तू शायद उतना भी पीछे ना हो उस मास्टर के अंडरस्टैंडिंग से। जोफान एकदम हिल गया और वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे कोई रेवलेशन हो गया हो।